दोस्तों, इतिहास में ऐतिहासिक होने के मौके बहुत कम आते हैं, लेकिन यह मौका आज आपके पास आया है और आज इस मौके को चूकना नहीं है। आप विकल्प की तलाश में थे, आज विकल्प आपके सामने है, तो संकल्प अपना मजबूत कीजिए और बार बार यदि एक ही चीज़ को आप बार बार करेंगे तो अब तक आप जो जो करते आए हैं, यदि वही काम अभी भी करेंगे तो अब तक जो जो होता आया है वही होगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक बार विचार कीजिए कि इतने दिनों के बाद भी हम यदि सबसे नीचे हैं, परेशान हैं, वही बदहाली, वही गंदगी, वही बीमारी, कोरोना में आपने देखा, जो मज़दूरों की जो लाइन आ रही है उसमें देखा, इन मज़दूरों को आखिर किसने भेजा है? जन सेवा, गरीब रथ ऐसे ट्रेनें चलाकर ठूस ठूस कर मज़दूरों को विदेश से लेकर दूसरे राज्यों में भेजा गया और जब वो अपने राज्य की ओर आ रहे हैं तो सरकारें एक दूसरे को दोषी बना रही हैं। क्या इसमें से वो सरकार दोषी नहीं है जिसने 38 ज़िले में एक एक फैक्ट्री भी नहीं खुलवाया? आपने 30 साल शासन कर लिए और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आज कोई एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम न करे। हम यह प्रयास करें कि अगली जो सरकार हो वह हमारे एजेंडे के हिसाब से, हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से, हमारे वादों के हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से हर हाथ को काम, हर व्यक्ति को रोज़गार, और यह केवल चुनावी नारा न हो। यह पहले दिन से ही आप देखेंगे कि यदि हम आते हैं सत्ता में किसी भी रूप में आते हैं तो बिहार में एक भी युवा बेरोज़गार नहीं रहेगा। KG to PG एजुकेशन फ्री होगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, KG to PG एजुकेशन फ्री होगा। केवल कहने की बात नहीं है, वह फ्री एजुकेशन भी इंटरनेशनल क्वालिटी का होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। IIT और IIM सरकारी संस्थान हैं, लेकिन उनका स्तर देखिए, वैसे स्तर प्राइमरी स्कूलों के हो जाए तो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए महंगी फ़ीस देने के लिए मजबूर नहीं होंगे। हमारे और आपके चहेते आँखों के तारे आपके आँखों से दूर नहीं होंगे। साथ में पढ़ेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में पढ़ेंगे। ऐसी कई बातें हैं, मैं समय समय पर आपके साथ आकर करता रहूँगा, लेकिन आज मैं आपसे अपील करता हूँ कि इफ़ गुड पीपल आर नॉट विलिंग टू कम इन टू पॉलिटिक्स, दे शुड बी रेडी टू बी गवर्न बाई बैड पीपल, एंड दैट इज़ द स्टेट ऑफ आवर स्टेट राइट नाउ। वी आर नॉट रेडी टू कम इन टू पॉलिटिक्स, and that's why we are getting governed by bad elements, bad people. So please join politics, come into politics, but don't do politics. Be loyal, be authentic, be dutiful and truthful always to serve the nation, serve the society at large. So एक बार मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोग राजनीति में आएँ, क्योंकि कहा गया है कि यदि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो कभी न कभी वह बुरे लोगों के द्वारा शासित होंगे, और यही आज बिहार की और कमोबेश पूरे देश की दशा हो जाती है। आज यही बिहार की दशा है। इसलिए अच्छे लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, जनमत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से आह्वान करता हूँ कि हमारी पार्टी से जुड़ें और इस मुहिम को कारवां में बदले, और यह कारवां एक आंधी बनकर, एक क्रांति बनकर बिहार की तकदीर, जो कि क्रांति की भूमि रही है, क्रांति की जननी रही है, जयप्रकाश नारायण की धरती रही है, विनोबा भावे की धरती रही है, राजेंद्र प्रसाद की धरती रही है, वीर कुंवर सिंह की धरती रही है, आर्यभट्ट की धरती रही है, चाणक्य की धरती रही है, मगध जैसा साम्राज्य रहा है। तो आज़ादी के बाद भी पहली क्रांति देने वाली धरती बिहार रही है, विश्व को लोकतंत्र देने वाली धरती बिहार रही है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें बिहार अव्वल रहा है, और उस बिहार को जिसने सबसे पिछड़ा बनाया है, साक्षरता में सबसे पिछड़ा बनाया है, औद्योगिक विकास में पिछड़ा बनाया है, कई मानक है जिसमें बिहार सबसे पिछड़ा है। तो हम वैसे लोगों को इस बार अपने मत के माध्यम से, अपने बहुमत के माध्यम से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि असहमत होना एक व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार होता है, और यह जो लड़ाई है असहमति की लड़ाई है। असहमति लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है। इसलिए ऐसा नहीं है, आप अपनी गुलामी से बाहर निकलिए, आज़ाद भारत में गुलामी से बाहर निकलिए और अपने मत का, अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए, और एक ऐसी पार्टी को चुनिए जो जनमत है, जो आपका मत है, आपके लिए है। इसलिए एक बार मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप जनमत से जुड़िए और जनमत को बहुमत तक ले जाइए। धन्यवाद।